जो बरसों से मुस्लिम वोट को बेच रहे हैं, मैं उन दलालों से कह रहा हूं कि अब तुम मुस्लिम वोट को नहीं बेच सकोगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लीडरशिप को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज यहां पर सीसामाओ की विधानसभा के उन तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हर समाज ने अपनी एक लीडरशिप को बना ली है। अगर यादव समाज है तो यादव समाज समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से वाबस्ता हो चुका है। यादव समाज का उत्तर प्रदेश में 9% के करीब उनकी आबादी है। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर अखिलेश यादव को बना दिया। आप वहीं पर चले जाइए, बहुजन समाज जाटवाओं ने बहन मायावती को अपना नेता बनाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये बात बिल्कुल सच है कि जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश के हर थाने में कम से कम 2 ऑफिसर्स यादव समाज के तकर्रुर हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी तो ठेकेदार में अगर सबसे बड़ा काम किसी को मिलता तो यादव बरादरी के लोगों को मिलता। ये बात बिल्कुल सच है कि आज बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, मगर आज उत्तर प्रदेश के अगर आप पुलिस स्टेशन और थानों में जाएंगे तो कम से कम 2-2 ठाकुर ऑफिसर आपको मिल जाएंगे। इसलिए कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का है मगर राज ठाकुरों का है, नाम योगी है मगर दिल से ठाकुर है। इसीलिए तमाम ठाकुरों का तकर्रुर करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की हकीकत यह भी है, अगर ब्राह्मण है 6 या 7% है मगर मुत्तहिद है और अपने वोट की अहमियत को और अपने वोट की ताकत के जरिए अपने समाज की ना सिर्फ हिफाजत करते हैं बल्कि अपनी लीडरशिप को मजबूत करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजभर है, उत्तर प्रदेश में कुर्मी है, तो मां और बेटी लड़ रहे हैं कि कुर्मी का लीडर कौन है। इसीलिए अनुप्रिया पटेल को नरेंद्र मोदी ने अपना मंत्री बनाया। आगरा के अतराफ में फिरोजाबाद में बाघेल है तो बाघेलों ने बाघेल को अपना नेता बनाया, तो उत्तर प्रधानमंत्री ने बाघेल साहब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूनियन मिनिस्टर बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जाट है तो जाटों ने तय कर लिया कि अखिलेश से अलायंस करेंगे। और जाट कितने फीसद है? क्या 19% है? नहीं है, मगर आज जाट ये कह रहा है कि अखिलेश से अलायंस हो गया तो शायद हमारा आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ऐसे तमाम जात और बरादरियों का नाम ले सकता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से खुलकर कह रहा हूं, मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी फितरत में यह नहीं है कि मैं अल्फाज चाप कर अपना पैगाम दूं, बल्कि मैंने हमेशा से सिर्फ अल्लाह से डरकर आपके सामने हकीकत को बयान किया। और आज आपसे कह रहा हूं, आप मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान, भाई थोड़ा नीचे उत्तर प्रदेश के मुसलमान अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपनी तादाद के ऊपर अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अगर तालीम में आगे बढ़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने बच्चे और बच्चियों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस बात से तकलीफ में है कि सिर्फ 4% के करीब 3% बच्चे हमारे ग्रेजुएट होते हैं। तो याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अगर तुमको शिकायत है नाइंसाफी की,
अगर तुमको इस बात की तकलीफ है कि कानपुर में तुमने तारीख साज CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया, मगर हमारे 3 मुसलमान पुलिस की गोली से मारे गए, हमारे घरों पर आकर पुलिस ने डंडों से हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े, बताओ अगर तुम्हारा कोई नेता होता, तुम्हारी कोई क़ियादत होती, तो क्या इस तरह का कोई जुल्म तुमसे कर पाता? एक और मिसाल आपको दे रहा हूं, एक और मिसाल आपको दे रहा हूं। यही कानपुर के गुप्ता साहब गोरखपुर की पुलिस ने उनको मार दिया, गुप्ता साहब की मौत हो गई। CAA का कानून के खिलाफ तुमने एहतजाज किया, पुलिस फायरिंग में 3 मुसलमान मर गए। बल्कि इसी साल अफसर नामी मैकेनिक को कानपुर में उसकी दुकान के सामने शराब में धुत लोगों ने उसकी दुकान के सामने पेशाब किया, तो अफसर ने कहा मत पेशाब करो, तो सालिमों ने अफसर पर गाड़ी चढ़ाकर उसको मार दिया। गुप्ता साहब का गोरखपुर की पुलिस मारती है, तो गुप्ता से मोहब्बत इतनी है अखिलेश को और योगी आदित्यनाथ को कि अखिलेश योगी और दोनों मिलकर अखिलेश गुप्ता साहब के परिवार के पास जाकर मिलते हैं और मिलकर गुप्ता साहब की बेवा को 21 लाख का चेक देते हैं। योगी आदित्यनाथ गुप्ता परिवार से मिलकर 51 लाख का चेक देते हैं और एक सरकारी नौकरी देते हैं। बताओ कितने गुप्ताओं का आबादी में तनासुब है, कितने गुप्ताओं का वोटर लिस्ट में नाम है। तुम 19% हो मुसलमानों, तुम्हारे खून की अहमियत नहीं है, याद रखो। तुम्हारी जिंदगियों की अहमियत नहीं है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की अहमियत नहीं है, और तुम थाली नहीं मारोगे, तुम जोश और जज्बे के साथ, होश के साथ फैसला लोगे। अगर गुप्ता पुलिस की गोली से या पुलिस के जुल्म से मरा तो फिर CAA में भी मरने वाले थे। कासगंज में अल्ताफ मारा गया, उन्नाव में फैसल मारा गया। बताओ इनकी मौत पर कौन रोएगा? कौन रोएगा इनकी मौत पर? पैसे देना तो दूर की बात, ये समाजवादी हो या BJP हो, BSP हो, कांग्रेस हो, ये तुम्हारे मरने वालों के लिए फिक्रमंद नहीं होते, आंसू भी नहीं आते इनकी आंख में। गुप्ता मरता है तो 21 लाख का चेक अखिलेश देते हैं, मुख्यमंत्री 51 लाख का चेक देते हैं। बताओ कासगंज का अल्ताफ जिसकी मौत का एक मजाक बना दिया गया, पुलिस स्टेशन में पुलिस के लोगों ने उसको फांसी देकर मार दिया। उन्नाव का फैसल बच्चा जो तरकारी बेचता था 16 साल का, कितनों ने पैसे दिए? इंसान की जिंदगी पैसों से नहीं तोली जा सकती, मगर बता रहा हूं, जब एक इंसान मरता है जो मुसलमान नहीं है तो उसकी जान की कीमत है, और जब मुसलमान मरता है तो उसकी जान की कीमत नहीं। उत्तर प्रदेश में पानी की कीमत है, मगर मुसलमान के खून की कोई अहमियत और कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने, मुसलमानों ने अपने दिलों में इस बात को बिठा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम मर जाए, कट जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसे 100 अल्ताफ मर जाए, ऐसे 100 अफसर मर जाए, मगर सेकुलरिज्म को जिंदा रखना। कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ आप? ये कौन सी सोच है आपकी कि मजलिस इलेक्शन लड़ती है तो कहा जाता है मजलिस के ताल्लुक से क्या वोट काटने आए? क्या पार्लियामेंट का इलेक्शन मजलिस लड़ी? अखिलेश और बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस किया, 75% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के वोट दिया, तब भी समाजवादी और बहुजन सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल कर सके। कांग्रेस के राहुल गांधी अमेठी से हार गए, क्या असदुद्दीन ओवैसी वहां पर गया? नहीं गया। तो फिर किस बुनियाद पर
और ये दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए दल्लालों से कह रहा हूं, दल्लो याद रखो, जो तुम बार बार मुस्लिम वोट कहां जाएगा, मुस्लिम वोट कहां जाएगा, तुम कभी ने प्रोग्राम किया कि हिंदू वोट क्यों जा रहा है बीजेपी को? तुमने कभी पूछा कि यादव क्यों वोट डाल रहा है बीजेपी को? तुमने कभी कहा कि ठाकुर क्यों डाल रहा है, ब्राह्मण क्यों डाल रहा है, बनिया क्यों डाल रहा है, पासी क्यों डाल रहा है, वाल्मीकि क्यों डाल रहा है, जीवर क्यों डाल रहा है, जाट क्यों डाल रहा है? मगर इन तमाम को फिक्र है मुसलमान कहां जाएगा। क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या आप कैदी हैं इन लोगों के? क्या अल्लाह ने आपको सोचने का सलीका नहीं दिया? क्या आप अपना फैसला नहीं कर सकते? तो फिर करिए फैसला अपना, खुलकर करिए अपना फैसला। डर कर मत करो मेरे भाई, डर डर कर कितनी जिंदगी गुजारोगे? मौत एक मर्तबा आएगी, जरूर एक मर्तबा मौत आएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, कुल्लु नफ्स ज़ाक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मगर जो जिंदा रहना चाहता है, मैं उनसे कह रहा हूं, तुमको जिंदा रहना है, 1 लाख मर्तबा से ज्यादा जिंदा रहना है।